खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जनवरी की 8 तारीख है और दिन है रविवार। वैसे तो आज रविवार का दिन है तो मंडियों में तो आज कारोबार नहीं है, लेकिन सरसों और नरमा पर हम रूटीन में बात करते हैं। आज कुछ और जिनसों पर बात करके देखते हैं। कुछ डिमांड है कि गेहूं और मक्का, बाजरा, इन पर भी कुछ बात की जाए। तो आज बात कर लेते हैं गेहूं की, थोड़ी सी मक्का बाजरा पर भी बात कर लेंगे। गेहूं का बाजार काफी दिन से तेजी की तरफ है। दिल्ली लॉरेंस रोड पर इन दिनों में यानी शनिवार को, अगर शनिवार के भाव की बात करें तो 2910 रुपये राजस्थान लाइन का गेहूं का भाव था। एमपी लाइन का जो गेहूं है वो 2880-90 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था। पिछले सप्ताह इसमें थोड़ी सी गिरावट आई थी और भाव 2800, एमपी लाइन का 2840-50 रुपये और राजस्थान लाइन का 2860-70 रुपये के आसपास रह गया था। 20-30 रुपये की गिरावट थी प्रति क्विंटल। कारण ये था कि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि सरकार खुले बाजार में अपने भंडार से 20 से 30 लाख टन गेहूं बेचने की तैयारी कर रही है और उस कारण से ये बाजार में जो खरीदारी थी वो कमज़ोर हो गई। खरीदारी कमज़ोर होने से बाजार टूट गया था। लेकिन सरकार ने अभी अपना मौन नहीं तोड़ा है और सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। फिलहाल आज 8 जनवरी तक हम बात करें तो अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है कि कितना गेहूं बाजार में उतारा जाएगा, नहीं उतारा जाएगा, या कब तक उतारा जाएगा, या क्या इस पर अंतिम फैसला क्या होगा। अभी तक सरकार खामोश है, इसलिए बाजार फिर से तेज हो गया है। वही जो 2960 का भाव था वो 2860 रुपये का भाव जो था वो 2880-90 रुपये तक आ गया है और 2910 रुपये तक राजस्थान का भाव आ गया है। इसलिए अब आगे 15 जनवरी के बाद शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है। न तो आटा मिलों के पास गेहूं का स्टॉक है और न ही हमारे अन्य स्टॉकिस्टों के पास भी कोई बहुत बड़ा माल अभी नहीं है। इसलिए गेहूं के अंदर फिलहाल इस सप्ताह, जो आगामी एक सप्ताह आ रहा है, इसके अंदर तो मंदा आने की संभावना नहीं है। बाजार कुछ 10-20 रुपये और सुधार की तरफ बढ़ सकता है। इसी तरह से जो मक्का है, वो जो छिंदवाड़ा लाइन है मध्य प्रदेश की या महाराष्ट्र की मंडियां हैं, उन सब के अंदर ही अब आवक जो है वो कमज़ोर हो गई है और जो बाज़ार है वो सक्रिय है, स्टॉकिस्ट काफ़ी सक्रिय है। नई फसल आने में अभी 3 महीने कम से कम बाकी, अप्रैल के आसपास फसल आएगी। तो तब तक लगता नहीं है कि बाजार के अंदर कोई गिरावट की गुंजाइश है। हालांकि मक्की की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो बनी हुई है और पोल्ट्री उद्योग लंबे समय से सरकार से ये मांग कर रहा है कि मक्की के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाए और सरकार ने इस पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए जो एमपी की मंडियां है या छिंदवाड़ा के आसपास का इलाका है, छिंदवाड़ा का जो बाजार है, वहाँ से हरियाणा पंजाब का जो पहुंच का भाव है वो 2550 रुपये से लेकर के 2570 रुपये तक का भी कारोबार कर रहा है। इसमें अभी और थोड़ी बहुत तेजी की गुंजाइश बनी हुई है। बाजरा के अंदर भी पहले ऐसे लग रहा था कि फसल काफ़ी अच्छी है और फसल का साइज भी बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे आवकें बाजार में आई उससे पता चला कि जो अक्टूबर के अंदर जो बाजार में फसल पर जो अतिवृष्टि हुई थी या अत्यधिक बरसात हुई थी, उससे फसल को नुकसान हुआ और उससे उत्पादन में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। इसलिए अब बाजरा की आवक भी घटने लगी है और जो मौली भरवाला का भाव है वो अब करीब 2300 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है और इसमें और सुधार की गुंजाइश है। इसमें 2 कारण हैं। पहला ये कारण है कि डिस्टिलरी की डिमांड बनी हुई है और दूसरे जो बाजरे के उस आटे से या बाजरे के और उससे जो नए खाद्यान्न चीज़ें बनाने का प्रयोग करने वाली कंपनियां हैं, उनकी मांग भी बनी हुई है। वैसे भी सर्दियों के सीजन के अंदर बाजरे की मांग अच्छी रहती है और बाजरे का खूब चलन है उत्तर भारत की मंडी के घरों में खास तौर पे। इसलिए बाजरे में भी मंदे की संभावना नहीं है और बाजार कुछ और सुधर सकता है। सरसों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सरसों का बाजार कल शाम को, जैसा मैंने आपको जिक्र किया था कि भरतपुर का भाव 6250 रुपये से टूट करके 100 रुपये टूट करके 6150 रुपये रह गया है। आने वाला जो कल है यानी सोमवार को जो बाजार है वो स्टेबल सा खुल सकता है, स्थिर सा खुल सकता है, उसके अंदर कोई बड़ी उठापटक नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे हम जनवरी के अंत की तरफ बढ़ेंगे, जनवरी में और आगे बढ़ेंगे, बाजार में गिरावट की
आशंका बनेगी, नरमा में सुधार होने की संभावना है। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।